पे शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो जो लोग आज एक बार फिर से भारतीय दूतावास लिस्बन में जुनतात फ्रेक्सिया दायरियरू एसोसिएशन काज़ा दे इंडिया को आभार व्यक्त करते हुए हम आज अपनी छठी कक्षा शुरू करते हैं। और जो लोग आज पहली बार आए हैं या पीछे के क्लासेस नहीं कर पाए किसी वजह से, तो ये सारी क्लासेस जो है सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं काज़ा दे इंडिया के चैनल पे। और वहाँ पे अब जब आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आगे जब भी कोई वीडियो यूट्यूब में या इस चैनल में अपलोड किया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, दूसरा एक तरीका है, अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो मैंने जो है आपके चैट में भी आपके साथ साझा किया है उस लिंक को। उस लिंक में हमारे पास पहले से 5 वीडियो हैं और आज की क्लास के बाद 6ठा वीडियो भी वहाँ अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा में एक बार फिर से यहाँ से हम शुरू करते हैं, है ना। तो एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ और आप लोग ध्यान से सुने, और उसके बाद घर में भी ऑडियो इस वीडियो को सुनकर आप घर में भी इसका अभ्यास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, है ना। तो आ बे से दे ए एफ गे अगा ई जोता काप एल एम एन ओ पे के एर एस ते उ वे डब्ल्यू दुप्लवे शीस इप्सिलोन जे। ठीक है, तो इनको बार बार आप पढ़ते रहें बार बार, ताकि ये आपके जुबान पे जो है ये चीज़ें चढ़ जाएं। ठीक है, जब आपको अपना नाम किसी को बताना हो, फ़ोन पे बताना हो या सामने भी बताना हो। ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे जो भारतीय नाम हैं पुर्तगालियों को समझ में नहीं आते, और दूसरा जो हम अगर अंग्रेजी में बताना चाहते हैं तो ठीक है, स्क्रिप्ट पुर्तगाली और अंग्रेजी की एक है, लेकिन दोनों के उच्चारण में काफ़ी अंतर है। आप यहाँ ही पहले में देख सकते हैं, हम इसको क्या पढ़ते हैं अंग्रेजी में ए पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या पढ़ते हैं आ। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये कुछ एक पहले हमने कर रखा है, तो एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ। आप अपना नाम, अपने बच्चों का नाम, अपनी पत्नी का नाम, माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम, है ना, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पुर्तगाली में उसका उच्चारण करना आना चाहिए। ठीक है, और कुछ एक जो है कि एक्सप्रेशन हमने पिछली क्लास में देखा था, जैसे कि सी और नाउ, है ना। तो एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसके रिवीजन से हम शुरू करते हैं। तो हाँ के लिए आप में से सबको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, सी, है ना। तो एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि एम और एन के पहले अगर कोई वॉवेल आता है तो एम या एन जो होंगे वो नाक में ही रह जाएंगे, उसको हम सी, उसको म या एन का उच्चारण नहीं होगा, वो नाक में ही रह जाएगा। तो सी, इसको हमेशा हम क्या पढ़ेंगे, सी। और अगर नाव है तो नाव। तो ये आ के ऊपर एक जो ये चिन्ह देख रहे हैं आप, इसको तिल कहते हैं, और ये इसको किसी वॉवेल के ऊपर लगाने का मतलब ये होता है कि उस वॉवेल को हमें नाक में ही उसका उच्चारण खत्म करना है। तो ये क्या है, नाव, नाव। ठीक है, धन्यवाद बोलने के लिए, शुक्रिया बोलने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए अगर कोई लड़का बोल रहा है तो वो बोलेगा ओब्रिगादू। अगर कोई लड़की बोल रही है, कोई महिला बोल रही हैं तो बोलेंगी ओब्रिगादा। ठीक है, हालांकि आप लोगों ने इसके ऊपर कुछ हो सकता है कभी उल्टा भी हो जाता है कि कुछ औरतें ओब्रिगादू बोल दें या कुछ आदमी ओब्रिगादा बोल दें, हालांकि ये संख्या बहुत ही कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन जो सही है, जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो है कि आदमी को ओब्रिगादो बोलना है और औरतों को, लड़कियों को ओब्रिगादा बोलना है। इसके जवाब में आप कोई आपसे माफ़ी मांगता है या कोई आपको धन्यवाद कहता है तो उसके जवाब में आप क्या कह सकते हैं, द नादा, है ना, द नादा। हालांकि पिछली क्लास में कुछ लोगों ने बोला कि वो सिर्फ नादा सुनते हैं, तो ये भी संभव है, लेकिन मानक जो है, स्टैंडर्ड जो है, वो द के साथ आना चाहिए, द नादा। तो इसका मतलब है कोई बात नहीं, खुशी से, ठीक है, यू आर वेलकम। और बूंदिया, बूंदिया जो है कि अगर सुप्रभात बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है तो उसके लिए बूंदिया। अगर जब 11-12 बजे के बाद से लेके अभी का जो समय है, इस समय तक हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बोतार, तो क्या है, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर, या जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गुड आफ्टरनून। और बोनोइट, है ना, तो एक तरह से यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन गुड इवनिंग किया है ना। तो बोनोइट, बोनोइट कहने का मतलब उस दिन की आखिरी मीटिंग नहीं है पुर्तगाली में, है ना। तो किसी को आप अगर काफ़ी अंधेरा हो गया है तो उस समय भी आप उसको गुड इवनिंग बोल सकते हैं।
ओला आप सबको पता ही है, तो ओला जो है हेलो हाय बोलने के लिए है ना। अते लोगू तो अते लोगू सी यू लेटर, सी यू सून है ना, जल्द ही मिलते हैं। अदेउश जो है गुड बाय है ना। तो अदेउश जो है, और एक दूसरा हमारे पास है जो बाय बोलने के लिए, वो है चाओ। तो दोनों में क्या अंतर है? अदेउश थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है और चाओ थोड़ा कम फॉर्मल है। हालांकि आजकल काफ़ी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाओ है ना। तो हमने इसको देखा था, यहाँ पे देख सकते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे चाओ है ना। तो चाओ। दूसरा अतेजा, अते लोग भी हमने देख लिया। अतेजा अगर किसी से उसी दिन आप थोड़ी देर बाद मिलने वाले हैं तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अतेजा। और अते ब्रेव है ना, सी यू सून और सी यू ऑलवेज, ये भी मतलब निकल सकता है अते ब्रेव। और एक चीज़ और यहाँ पे जो है कि आप कह सकते हैं कि बूंदिया क्यों बोल रहे हैं, बुआतार्द क्यों बोल रहे हैं, बुआनोइत क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो बई है ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव जो है जो हम क्लासेस देख चुके हैं उसके बाहर का है, एक एक्सेप्शनल केस है। तो उसमें हम क्या देख सकते हैं कि बई के भी 4 रूप हो सकते हैं। क्या क्या? बो, बोन्स, बोआ, बोवस है ना। बो जब वो सिंगुलर और मैस्कुलिन है, बोन्स जब वो बहुवचन और पुल्लिंग है ना, प्लूरल या प्लूरल एंड मैस्कुलिन है। बोआ जब वो फेमिनिन और सिंगुलर है। बोवस जब वो फेमिनिन और प्लूरल है ना। तो जैसे यहाँ पे बूंदी है, तो आप बो की वजह से आप जान सकते हैं कि दिया कौन से जेंडर का नाउन है, ये मैस्कुलिन है ना। अब ये एक एक्सेप्शन भी है, हमने पिछली क्लासेस में देखा है कि आमतौर पे जो शब्द आ पे खत्म होते हैं वो फेमिनिन होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए बूंदी है। और बोअतार्द, तो आमतौर पे जो शब्द द पे खत्म होते हैं वो फेमिनिन होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए बोआ हो गया, बई की जगह बोआ हो गया। नोइत है ना, नोइत भी क्या है, फेमिनिन है, तो उसके लिए भी हमने बोआ लगाया है। तो कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। बो त्रबाल्यू है ना, तो त्रबाल्यू जो है क्या है, मैस्कुलिन है, तो उसके साथ में बो त्रबाल्यू, गुड वर्क है ना। या किसी को आप विश करना चाहते हैं कि आपका काम अच्छा हो, तो उसमें भी आप कह सकते हैं बो त्रबाल्यू है ना। और किसी ने अगर अच्छा काम किया तो उसको भी कह सकते हैं बोन त्रबाल्यू, ठीक है। बूंदिया भी बोल सकते हैं। बोन्स सपातुस है ना, किसी के जूते बहुत अच्छे हैं तो आप बोल सकते हैं बोन्स सपातुस है ना। सपातु, सपातु, सपातुस, तो जूता, जूते। अब चूंकि ये प्लूरल और मैस्कुलिन में है तो एडजेक्टिव भी किस में बदल गया, मैस्कुलिन और प्लूरल में, बोन्स सपातुस। अब यहाँ पे देखिए कुमीदा, कुमीदा जो है किसका मतलब है, खाना है ना, फूड। But comida is feminine and singular in Portuguese, so we have to use the adjective which matches the number and gender of the noun, है ना। So boa comida, ठीक है। और या बोनोइत, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है। अगर रोपस, रोपा मतलब कपड़ा, रोपस मतलब कपड़े, सो रोपा क्लोथ एंड रोपस क्लोथ्स, और ड्रेस ड्रेसेस, हाँ। सो बोअस रोपस, ठीक है। बोअस रोपस। अब चूंकि रोपस जो है इट्स इन प्लूरल एंड फेमिनिन, सो एडजेक्टिव आल्सो हैज टू बी इन प्लूरल एंड फेमिनिन, ओके। ठीक है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी कि कोमुस्ता, कोमुस्तास, तुदु बें, कोमुस्ते शामा, क्वाले उसे नोम, ये हमने पिछली क्लासेस में देख लिया है। अगर आपको किसी को दिक्कत हो, जो अगर आज पहली क्लास में आए हैं, तो आप पीछे के वीडियोस को देखें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसे अगली क्लास में लेकर आएँ। फिर ओला हमने देख लिया, तेलोगु, अदेउस, डिस्कुल्प है ना। तो डिस्कुल्प जो है एक्सक्यूज मी या माफ़ कीजिए। कई बार जो है अगर आदमी बोलता है तो डिस्कुल्प, अगर कोई औरत बोलती हैं तो उनको बोलना है डिस्कुल्पा है ना। डिस्कुल्पा, इसमें आ लग जाएगा। दूसरा जो है कि फास्ट फावोर या पुर फावोर, तो यहाँ की संस्कृति में, यूरोपियन संस्कृति में जो है कि प्लीज़ बोलने का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, और आपको इसकी आदत भी डालनी चाहिए। तो फास्ट फावोर, पुर फावोर, कोई भी चीज़ आप बोलें उसके साथ में फास्ट फावोर, पुर फावोर जरूर लगाएं। तो जो है कि ठीक है, सामने वाले को अच्छा लगेगा। हो सकता है आपको बहुत अच्छी पुर्तगाली नहीं भी आती है, फिर भी उसके मन में आपके लिए कोई मदद करने की या कोई आपके लिए कुछ कर सके वो, तो इसलिए हमें आदत डालनी है कि हम फास्ट फावोर या पुर फावोर, दोनों नहीं, दोनों में से एक, ठीक है। या तो फास्ट फावोर या पुर फावोर, ठीक है। पुशार है ना, या पुश जो है कि खींचे ना। तो पुश जो है कि पुर्तगाली दुनिया की उन गिनी चुनी भाषाओं में से एक है जिसमें पुश का मतलब जो है धक्का देना नहीं है, उल्टा है ना। तो पुश इज पुल एंड इम्पुर इज द पुश,
ठीक है। तो आप ये सुपरमार्केट वगैरह में जाएंगे, किसी दुकान में जाएंगे, तो वहाँ पे ये सिंबल और ये वहाँ पे टिकट लगा हुआ रहता है ना। तो आप देख के समझ सकते हैं कि दुकान जो है दरवाज़ा खोलने के लिए आपको धक्का देना है या खींचना है, ठीक है। इसके अलावा ये भी, आप कई बार आप किसी दुकान पे गए लेकिन सब कुछ खुला दिख रहा है, तो वहाँ पे कहीं पे छोटा सा एक लाल रंग में या किसी कोई एक तख्ती पे लिखा हुआ होगा फिशादू। तो फिशादू क्या है? फिशादू क्लोज्ड। और हमने पिछले क्लासेस में देख लिया है कि सी और एच का जो कम्बिनेशन है कभी भी च नहीं है, वो क्या है? श। तो फिशादू। और कोई भी शब्द अगर ओ पे खत्म होता है तो हम उसे ओ नहीं पढ़ते, तो ये एक तरह से लिखा हुआ तो है फिशादो और फिचादो, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या? फेशादू, है ना। तो कोई भी शब्द अगर ओ पे खत्म होगा तो उसका ओ का उच्चारण ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो फेशादू changes into so this fechado changes into fechado. aberto, so aberto, if anything is open, तो उस केस में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? aberto, है ना। aberto it's open, और खुला हुआ। इंत्रादा, है ना। तो इंत्रादा आपने ये सिंबल देखा होगा, ये एक्सप्रेशन भी देखा होगा, तो ये है कि आप वहाँ से जा सकते हैं। अभी कोरोना के समय में इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि घुसने के रास्ते एक हो रहे हैं, निकलने के रास्ते अलग हो रहे हैं। पहले बहुत बार घुसने और निकलने के रास्ते एक ही दरवाजे से होते थे, एक ही जगह से होते थे। अभी काफ़ी ये चीज़ें बदल गई हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इंत्रादा हमेशा प्रवेश के लिए, और सईदा हमेशा सईदा, है ना। अब ये आई के ऊपर ये एक्सेंट है जो ये बता रहा है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। सईदा, सईदा, है ना। तो ये यहाँ पे ए और आई मिलके आपको अलग अलग इनको नहीं पढ़ना, ये दोनों मिलकर एक अक्षर बन जाते हैं, एक उच्चारण, एक आवाज़ बन जाते हैं। तो हमें इनको पढ़ना है सईदा, ठीक है। तो सईदा क्या है? बाहर निकलना या एग्जिट, निकास। और ये एक्सप्रेशन जो आपके लिए बहुत अभी काम का है कि नौ फालू पुर्तगेज, है ना। तो नौ फालू पुर्तगेज, नौ फालू पुर्तगेज, है ना। कोई भी शब्द अगर एस पे खत्म होता है तो उसका उच्चारण भी, एस का उच्चारण भी कैसा होगा? एस एच जैसा होगा, श जैसा होगा। तो नौ फालू पुर्तगेज, सो मैं पुर्तगाली नहीं बोलता या मैं पुर्तगाली नहीं बोलती, ठीक है। तो आई डोंट स्पीक पोर्चुगीज। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कह सकते हैं नौ कॉम्प्रिएंदू, है ना। तो मैं समझा नहीं, मैं समझी नहीं, मैं समझता नहीं, मैं समझती नहीं, ठीक है। ये भी मतलब हो सकता है। तो नौ कॉम्प्रिएंदू। अगर किसी से आपको कहना है कि एक बार नौ कॉम्प्रिएंदू पुद रिपीtir, और उसके साथ में आप पुर favor से फास्ट favor लगा सकते हैं, या पुर favor या फास्ट favor लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि मैं समझा नहीं, एक बार फिर से कहेंगे प्लीज़, है ना। तो ये तरीका होगा कि वो बंदा, ठीक है, दूसरी बार हो सकता है थोड़ा धीरे बोले, आराम से बोले, तो आपको कुछ समझ में आ सके। उसके बाद हमने आर्टिकल्स के बारे में पिछले क्लासेस में देख लिया है कि डेफिनेट आर्टिकल्स, है ना। तो डेफिनेट आर्टिकल्स जो है कि जैसे इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं द, और वो एक ही है, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, चाहे प्लूरल नाउन हो, चाहे मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन हो, चाहे मैस्कुलिन प्लूरल नाउन हो, चाहे फेमिनिन सिंगुलर नाउन हो, चाहे फेमिनिन प्लूरल नाउन हो, सबके साथ में एक ही शब्द लगता है, और वो क्या है? द। लेकिन यहाँ पे पुर्तगाली में या रोमानिक लैंग्वेजेस में, यहाँ तक स्पेनिश में भी, फ्रेंच में भी जो है कि अलग अलग लगते हैं। तो अगर कोई भी पुल्लिंग और एक वचन है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल ओ लगाएंगे, लेकिन उसको पढ़ते हैं ऊ, लिखते हैं ओ, पढ़ते हैं ऊ, है ना। तो जैसे यहाँ पे ऊ गातू, ऊ फील्यू, ऊ मोहन, है ना। अब अगर प्लूरल हो और मैस्कुलिन हो तो उसके साथ में ऊ के साथ में एस लगा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल, है ना। तो उस, तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर है ऊ गातू, और यहाँ पे देखिए उस गातुस। तो आर्टिकल भी प्लूरल में गया और नाउन भी प्लूरल में गया, ठीक है। तो ऊ फिल्यू, फिल्यू का मतलब लड़का, बेटा, है ना। तो उस फिल्यूस, ठीक है। फेमिनिन में, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? फेमिनिन और सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आर्टिकल लगेगा? आ, है ना। तो आ पोर्ता और आ कार्ला, है ना। तो यहाँ तक कि जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके साथ भी पुर्तगाली में आर्टिकल लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। तो आ पोर्ता, द डोर, आ कार्ला, द कार्ला। लिटरली हम क्या बोल रहे हैं? द कार्ला, ठीक है। अगर प्लूरल बनाना है या हमारे पास प्लूरल और फेमिनिन नाउन है तो हम क्या लगाएंगे उसके साथ में? आ चेंजेस इनटू आश, ठीक है। तो अश गातश, है ना। अश, देखिए यहाँ पे क्या था? गाता, अच्छा, गातु नहीं। तो एक और चीज है जो हम सीख सकते हैं कि जो शब्द ओ पे खत्म होते हैं, जो नाउन शब्द नहीं, जो नाउन ओ पे खत्म होते हैं,
उनके भी 4 रूप होंगे। जैसे हिंदी में लड़का के होते हैं तो लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, है ना। तो लड़का से 4 शब्द हम बना सकते हैं। उसी तरह से पुर्तगाली में भी तो गातु, गातुस, गाता, गातस, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे अस गातस या अस फीलियस, चूंकि फिलियो भी ओ पे खत्म हो रहा है, ये भी एक नाउन है, तो इसके भी हम 4 रूप बना सकते हैं। तो ओ फिलियो, उस फिलियस, अफिलिया, अस फीलियस, ठीक है। तो ये 4 रूप हैं। तो जैसे यहाँ पे एस गातस साउ पिकेनस या एस फीलियस साउ आल्तस, है ना। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि पिकेनस किस शब्द से आया है, क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, और किस शब्द से आया है, पिकेनु। अब चूंकि नाउन जो है फेमिनिन और प्लूरल में है, तो एडजेक्टिव को भी फेमिनिन और प्लूरल में होना पड़ेगा। जैसे हम हिंदी में करते हैं कि बिल्लियाँ छोटी हैं, है ना। तो या छोटी तो जो है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही रहता है हिंदी में, लेकिन हम मान लेते हैं कि छोटियाँ, है ना, बस समझने के लिए। तो बिल्लियाँ छोटियाँ हैं, है ना। तो अशगातस साउ पिकेनस, अशफीलियस साउ आल्तस, लड़कियाँ लंबियाँ हैं, है ना। तो बस मैं ये समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने पिछले क्लास में किया था कहीं ये एल, है ना। तो एल किसके लिए हमेशा इस्तेमाल होता है, ये एक प्रोनाउन है, हमेशा जो है मैस्कुलिन और सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। एला फेमिनिन और सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। एलिश जो है कि प्लूरल और मिक्स ग्रुप, या तो सिर्फ आदमियों का ग्रुप हो सकता है, आदमी औरत का मिक्स ग्रुप हो सकता है, लड़के लड़कियों का मिक्स ग्रुप हो सकता है। तो उस केस में एक से ज़्यादा लड़का, एक से ज़्यादा लड़की अगर एक ग्रुप में है, तो उनको हम क्या उनके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिश। और अगर सिर्फ एक से ज़्यादा लड़कियों का, औरतों का समूह है, ग्रुप है, तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एलस, है ना। तो कहीं ये एल, एल ए यू जुआओ, तो अभी हमने पीछे देखा कि प्रॉपर नाउन, नाउन जो है, जो नाम भी हैं उनके साथ भी पुर्तगाली में आर्टिकल लगता है। तो एल ए यू जुआओ, ही इज द जॉन, है ना। जुआओ इंग्लिश में जॉन होता है, तो एल ए यू जुआओ, है ना, ही इज द जॉन। एला या जुआना, शी इज द जुआना, लिटरली। एलिस são os benfiquistas, तो यहाँ पे क्लब है, आप सबने नाम सुना होगा उसका, बेंफिका। और जो बेंफिका के सिंपथाइजर्स हैं, उनके फैन हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, बेंफिकिस्टा, है ना। बेंफिकिस्टा, और उसका प्लूरल हो जाएगा बेंफिकिस्टस। तो बहुत बार जो ये शब्द हैं जो इश्ता पे खत्म होते हैं, वो शब्द मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, फेमिनिन भी हो सकते हैं। तो हम अगर सिर्फ उन लड़कियों का, उन औरतों का समूह है जो बेंफिका के फैन हैं, की फैन हैं, तो उनके लिए भी हम बेंफिकिस्ता शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, बस सिर्फ आर्टिकल चेंज हो जाएगा। अश बेंफिकिस्ता कहने का मतलब कोई ग्रुप है और वो सारी लड़कियों का ग्रुप है, लेकिन ये सारी लड़कियां बेंफिका की सपोर्टर हैं, उनके उनकी फैन है, ठीक है। तो एलिस साउंस बेंफिकिस्tas, यहाँ कहने का मतलब या तो सिर्फ लड़कों का ग्रुप है या मिक्स ग्रुप है। कई साउंड एलिस, है ना। तो एलिस सिर्फ जो है लड़कियों का या औरतों का ग्रुप, तो एलिस साउंड अस इन्फर्माइरस। अब इन्फर्माइरू क्या है, नर्स, है ना। इन्फर्माइरस शी नर्सेस, है ना। तो आप सबको पता है या नहीं पता है तो इसको जान लीजिए कि पुर्तगाल में नर्स सिर्फ औरतें नहीं होती, आदमी भी होते हैं, है ना। तो उनके लिए अगर आदमी है तो इन्फर्माइरू, ओ पे खत्म होगा, और अगर कोई औरत नर्स है तो उनके लिए इन्फर्माइरा, है ना। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हमने पिछली क्लासेस में देख ली हैं, और इनका बहुत इस्तेमाल होता है। इनके बगैर आपको जो है कि ठीक से पुर्तगाली बोलने में, लिखने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इनको अच्छे से आप समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप आगे क्वेश्चन आंसर राउंड में आप इसको पूछ सकते हैं, या इस पे आप काम कीजिए, अगली क्लासेस में भी आप इन क्वेश्चंस को ला सकते हैं। दूसरा जो है वो है इनडेफिनिट आर्टिकल का, है ना। तो हमने पिछली क्लास में जो है सिर्फ डेफिनिट आर्टिकल देखा था, है ना। तो इनडेफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल्स हैं जो ए एन, है ना, जैसे हम इंग्लिश में उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ए और एन, है ना। तो अब या फिर कोई ऐसा ऐसा कॉन्टेक्स्ट, कोई ऐसा नाउन जो बहुत तय नहीं हो, है ना, कि वो कहाँ गया है, किसी रेस्टोरेंट में गया है, कहाँ गया है, किसी घर में गया है। तो ये किसी क्या बता रहा है कि यहाँ पे कोई ये तय घर या तय रेस्टोरेंट नहीं है, डेफिनेट नहीं है ना, किसी जगह गया होगा। तो ये किसी क्या है, एक तरह से हिंदी में या भारतीय भाषाओं में क्या है कि इनडेफिनिट कॉन्टेक्स्ट है। तो जैसे यहाँ पे ऊ गातू, अब इसके पहले क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में भी 4 रूप हैं। तो ऊ, तो इट्स ऑलवेज मैस्कुलिन इंडेफिनिट आर्टिकल। ऊंस मैस्कुलिन प्लूरल इंडेफिनिट आर्टिकल। उमा फेमिनिन इंडेफिनिट आर्टिकल। उमस
फेमिनिन इंडेफिनिट आर्टिकल, है ना। तो ये बहुत आसान है, ऊंस। तो यहाँ पे एक दूसरा रूल भी आप यहाँ समझ सकते हैं कि कोई भी शब्द अगर ऊ पे खत्म हो रहा है, उसका हम जब प्लूरल बनाते हैं तो एम हटकर क्या लग जाता है, एन एस, है ना। तो ऊंस। लेकिन जब उमा होता है उसमें बस आपको उमा रह जाएगा और उसके साथ में एस लगा देते हैं, तो वो फेमिनिन प्लूरल बन जाएगा, उमस। ठीक है। तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, ऊ गातू कोई बिल्ली, है ना। उन्स रपाजेस कुछ लड़के, उमा स्कॉला कोई स्कूल, या एक स्कूल, कई बार इसका मतलब एक स्कूल भी हो सकता है। उमस कनेतस कुछ कलमे या सम पेन्स, है ना। तो एल एस्टा नू रेस्टोरेंट, ठीक है, ही इज इन अ रेस्टोरेंट। ओके, सो रेस्टोरेंट क्या है, मैस्कुलिन है, तो हम यहाँ पे नू। अब यहाँ पे जो है कि पिछली क्लास में हमारी बात हुई थी कि हम जो है ऐ का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इस पे हम आज बात करेंगे अगर समय रहा तो ऐ प्लस ऊ, उमा, उन्स, उमस, ये किस में बदल जाएंगे, नू, नुमा, नूंस, नू, नूमस। आप चैट में देख सकते हैं। तो ऐ उसके साथ में कोई भी आमतौर पे आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पे मैं इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे हम डेफिनिट आर्टिकल्स के साथ भी देखेंगे। तो इसलिए क्या है, तो उससे फिलियो एल एस्टा नू रेस्टोरेंट, है ना। तो ही इज इन अ रेस्टोरेंट, ठीक है, और ही इज इन एनी रेस्टोरेंट, ठीक है। दूसरा है उसेओफिलियो एस्टूदा नुमा स्कॉला, ठीक है। सो उसेओफिलियो एस्टूदा नुमा स्कॉला। अब ये नुमा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन ऐ है, उसके साथ में क्या लगा, उमा। हालांकि ये एग्जाम्पल यहाँ पे होना चाहिए था, तो माफ कीजिएगा। तो उसेओफिलियो एस्टूदा नुमा स्कॉला, है ना। या हम दूसरा फेमिनिन इंडेफिनिट आर्टिकल में देखते हैं, अकारला त्रबाल्या नुमा स्कॉला। अब ये नुमा क्यों है, स्कॉला है, तो इसके साथ में क्या इंडेफिनिट आर्टिकल लगा सकते हैं, उमा। अब ऐ है तो ऐ के साथ उमा आ गया तो नुमा हो गया, ठीक है। अब हम इंडेफिनिट आर्टिकल जो है मैस्कुलिन, उसका प्लूरल क्या है, उन्स। तो उन्स रपाजिश एस्ताउ ब्रिंकार न रूआ, ठीक है। सो ब्रिंकार क्या है, खेलना, कोई बहुत फॉर्मल खेल नहीं खेलना, है ना। तो एक दूसरे के साथ कोई ऐसे ही मजे करना या खेलना, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रिंकार, है ना। तो कुछ बच्चे कुछ लड़के, है ना, सड़क पर खेल रहे हैं, है ना। उन सरपाजिश एस्ताउ अ ब्रिंकार न रूआ, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है एस्ताउ अ ब्रिंकार, ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें हम कंटिन्यूअस चीज़ें बोलते हैं। हम इस पर आगे जाके और डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं, रख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक कोई काम जो है लगातार हो रहा है, चल रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद है फेमिनिन प्लूरल इंडेफिनिट आर्टिकल। उसमें क्या हो जाता है, उमा क्या बदल जाएगा, किसमें, उमस। सो उमस कनेतस एस्ताउन न गवेत, है ना। अब गवेता के साथ आर्टिकल क्या लगेगा, आ आर्टिकल लगेगा, तो ऐ माइनस आ मिलकर क्या बन गया, ना, है ना। अगर इस पे आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा रुकिए, हम आगे इस पे भी आज अगर समय रहा तो हम देखेंगे। तो उमस कनेतस एस्ताउ न गवेत, है ना। तो कनेता क्या है, कलम, कनेतस कलमे, उमस तो कुछ कलमे ड्रॉवर में है, ठीक है। तो गवेता इज ड्रॉवर, है ना। तो कुछ कलमे ड्रॉवर में है, सम पेन्स आर देयर इन द ड्रॉवर, ठीक है। तो ये है यूसेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। और कई बार ऊ और उमा जो है नंबर का भी काम कर सकते हैं। तो ऊ कहने का मतलब एक और उमा कहने का मतलब भी एक, लेकिन ये एक और दो पुर्तगाली में या स्पेनी में एक और दो नाउन के, किसी भी नाउन के नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। अगर दो लड़कियां हैं तो हम क्या बोलेंगे, दुस रपरीगस, ठीक है। तो पहले मैं ऊ रपाज दोइस रपाजिस, uma rapariga, duas raparigas, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग चैट बॉक्स में देख सकें तो देखिए कि ऊ रपाज एक लड़का, दो रपाजिस दो लड़के, ठीक है। उमा रपरिगा एक लड़की। अब उमा क्यों हुआ, क्योंकि रपरिगा जो है फेमिनिन नाउन है,
सिंगुलर है तो उसके साथ में हमने उमा लगाया, लेकिन जैसे ही दो लड़कियां होता है तो रपरिगे किस में बदल गया, रपरिगेश, है ना, और दोइश किस में बदल गया, दुअश में। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। एक और दो जो है पोर्चुगीज में, स्पेनिश में जो है, शायद फ्रेंच में भी नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। एक और दो, तीन के बाद से वो फिक्स हो जाते हैं, लेकिन एक और दो बदलेंगे, है ना। इसके बाद हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज देखा था इस पे कि कैसे आप आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल्स कैसे लगाते हैं। आज की क्लास के बाद जो आज के जो स्लाइड्स भी हैं वो मैं हमारे ड्राइव में, और आप लोगों को एक ईमेल भी भेज दूंगा लिंक से, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद फिर ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जिन्होंने पिछली क्लास में कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो करते रहें, ठीक है। और इन शब्दों की मीनिंग के लिए और इनका क्या जेंडर है, ये सब देखने के लिए आप ये डिक्शनरी प्रीब्राउन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फोपेडिया है, रिवर्सो है। रिवर्सो में आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों का मिल जाएगा। इन्फोपेडिया में भी है, लेकिन इन्फोपेडिया जो है कि थोड़ा पेड वेबसाइट है, और एक हिंदी पुर्तगाली कोर्स है जो हिंदी और पुर्तगाली में काम करता है। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ एक शब्द यहाँ ढूंढे हैं और कुछ एक शब्द वहाँ नहीं है, तो मेरे पास ईमेल आया है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको जल्द ही हम अपने शब्दकोश में डाल सकें। ये एक दूसरी जो पुस्तक रूप में जो शब्दकोश है, पहली जो हिंदी पुर्तगाली शब्दकोश, पहला जो हिंदी पुर्तगाली शब्दकोश है हिंदी और पुर्तगाली के बीच में, तो ये कोलिब्री एडिशन का है, और ये भी आपको फनाक में या बर्टन में या ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे मिल सकता है। तो अगर आपको इच्छा हो तो आप देख लें ऐसा, लेकिन ठीक है, ये हमने वो काम कर। अब हम आज आर्टिकल्स, पिछली क्लास तक में हमने जो है आर्टिकल्स देखे, है ना। अब जैसे ये सॉल्यूशन वाला हिस्सा है, तो मेनिनू क्या है कि मैस्कुलिन और सिंगुलर है तो उसके साथ में क्या आर्टिकल लगेगा, अगर डेफिनिट है तो उ, अगर प्लूरल है तो उस मेनिनुस, अमेनिना, अस्मेनिनस। इसको समझना बहुत जरूरी है, और हर एक नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल लगता है, कुछ एक केसेस को छोड़ के, जो हम समय के साथ सीखते जाएंगे। ये क्यों जरूरी है, जो हम अगला जो मटेरियल देखने जा रहे हैं उसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें जब दो नाउन्स को जोड़ना है ना, या एक वर्ब एक नाउन को जोड़ना है ना, तो उस समय हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है हिंदी में या इंग्लिश में। इंग्लिश में हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, कई बार एपोस्ट्रॉफी एस का भी इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, लेकिन भारतीय भाषाओं में या जैसे हिंदी में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, का, के, की, है ना। या पंजाबी में दा, दे, दी, है ना, दियाँ, तो ये इस्तेमाल करते हैं। अब इसका फैसला कि हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, का इस्तेमाल करेंगे, की इस्तेमाल करेंगे, के इस्तेमाल करेंगे, इसका फैसला कैसे होता है। इसका फैसला होता है कि दाईं तरफ जो शब्द आ रहा है उसका नंबर और जेंडर क्या है ना। पुर्तगाली में भी बिल्कुल वही रूल चलेगा, वही नियम चलेगा। बस ये ध्यान में रखना है कि द जो है कनेक्टर है, दो नाउन्स को, दो संज्ञाओं को जोड़ता है, और उसके साथ में जो दाईं तरफ का जो शब्द है उसका जो आर्टिकल होगा उसको वो अपने अंदर ले लेता है। तो द जोड़ ओ, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या हो जाएगा, दू। वो लिटरली हम एक तरह से का, द और उस होगा तो उस केस में वो हो जाएगा दुश। द और आ है तो वो हो जाएगा दा, और द और अश है तो हो जाएगा दश, ठीक है। ये पहले समझने के लिए हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स में देखते हैं। तो जैसे ऊ फिल्यू दू जुआओं ए आलतू, है ना। अब यहाँ पे दू क्यों हुआ, क्योंकि जुआओं आपको मालूम है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर है, तो इसका आर्टिकल क्या होगा, ओ, है ना। तो जैसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द सन ऑफ जुआओं, है ना, या जुआओं का लड़का। सो द सन ऑफ जुआओं, है ना, ऑफ। तो यहाँ पे हम लिटरली क्या कह रहे हैं, ऑफ द जुआओं, है ना। तो सन एक नाउन है, फिल्यू, और जुआओं जो है दूसरा नाउन है। तो दो नाउन्स को जोड़ने के लिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे पोर्चुगीज हो, बीच में हमें एक कनेक्टर चाहिए। तो ये कनेक्टर का काम कौन करता है, इस संबंध को बहाल करने का काम कौन करता है, ये द करता है ना। इसको कई बार आपने अगर हिंदी व्याकरण पढ़ी हो तो वहाँ पे षष्ठी विभक्ति भी बोलते हैं या संबंध कारक भी बोलते हैं। पोर्चुगीज में या इंग्लिश में इसको जेनेटिव केस बोलते हैं ग्रामेटिकल टर्म्स में। तो वो फिल्यू द जुआओं ए आलतू, तो फिल्यू बेटा और जुआओं कौन है, उसका बेटा है, ठीक है। तो फिल्यू द जुआओं, जुआओं का बेटा, ए आलतू लंबा है ना। तो जुआओं का बेटा लंबा है।
उसके बाद है उस फिलियस दू जुआओं साउ आल्तुस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊ फिलियो उस फिलियस, लेकिन यहाँ दू जो है दू पे ही रहा है ना। ये क्यों? क्योंकि ये हमेशा ये डिसीजन कि दू लगेगा, दुश लगेगा, द लगेगा, दश लगेगा, ये डिसीजन हमेशा जो दाई तरफ जो शब्द आ रहा है, राइट हैंड साइड जो शब्द आ रहा है, जो नाउन आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर निर्भर करता है ना। सो द डिसीजन ऑफ पुटिंग दू, दुश, द, दश depends always on the word or the noun which is coming the right side of the preposition the. Okay, so o filho do João or os filhos do João. So here one we are talking about one son, है ना, and here we are talking about more than one son of John or João. So os filhos do João são altos. So जुआओं के लड़के लंबे हैं. So लंबा is tall and लड़का is the son, children. हाँ. So os filhos do João são altos. तीसरा देखते हैं हम o filho da Carla. अब यहाँ पे द क्यों हुआ? क्योंकि कार्ला आपको पता है कि ये फेमिनिन एंड सिंगुलर है, और इसके साथ में क्या आर्टिकल लग सकता है? डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ आ लग सकता है. तो o filho da Carla é pequeno, ठीक है. सो द कार्ला's son is a small, ठीक है, और द सन ऑफ कार्ला इज अ स्मॉल, ठीक है. सो द हैज चेंज्ड इनटू द बिकॉज कार्ला हैज द आर्टिकल आ, और आर्टिकल को हम छोड़ नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, सो इट हैज टू बी देयर. बट दूसरा जो ग्रामेटिकल या मॉर्फोलॉजिकल रूल है कि द के साथ अगर द के बाद अगर ओ आर्टिकल आता है तो ये चेंजेस इनटू दू. इफ वी हैव द आर्टिकल उस plural and masculine, then it changes into dus. If there is any article that is feminine and singular, it changes into the, and if it is us, it changes into das. Okay, so as folhas, again as folhas dos livros são fracas. So here we have the noun in feminine, but again I'm repeating that we have to pay attention always on the noun which is coming the right side. So as foliage doesn't have to do anything to in the case of deciding whether it is going to be the dus or do dus or the dash. Okay, so it's always the word which is coming right side. So right side दाई तरफ जो शब्द आ रहा है वो है livros, और उसका आर्टिकल क्या हो जाएगा? उस. So as folhas dos livros são fracas. Fracas comes from the adjective fraco. Fraco is the kind of weak, kamjor, है ना. तो as foliage, and folia is page, and sometimes foliage can be leaves as well, है ना, पत्ते. So it can be patta, it can be any page, panna. O nome do pai do Harpreet e o Manjeet. So sometimes we can need more than one connector in one sentence, है ना. जैसे हम हिंदी में भी बोल सकते हैं या इंग्लिश में भी बोल सकते हैं कि the name of the father of Harpreet is Manjeet, है ना. So we can need n number of in Hindi. हरप्रीत के पिताजी के का नाम मंजीत है. So we are using more than once का, right. So same can happen in Portuguese, ठीक है. तो o nome do pai, why do? Because pai is always masculine, ठीक है. And do Harpreet because we know, and this can vary because in Punjabi Harpreet can be name of a boy and Harpreet can be name of a girl, so it depends. So here it can be do or it can be the. So unom du pai do Harpreet, so we are considering here Harpreet as a masculine and singular noun. तो उनोम दु पाई दु हरप्रीत ए उ मंजीत, ठीक है. उ तेलेमोवेल दु रहीम, ओके, और खहीम. ये पुर्तगाली में कैसे उसको पढ़ेंगे? हमें पता है कि अगर एम और एन से पहले कोई वॉवेल आएगा तो वो एम और एन किस में चले जाएंगे? नाक में चले जाएंगे. तो इसको कभी भी वो इम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ई, है ना. और एच को, एच जो है पोर्चुगीज में हमेशा साइलेंट होता है, और एर से जो शब्द शुरू होते हैं उनको एर या कुछ लोग अख ये भी पढ़ते हैं. तो उतेलेमोवेल दो खीम, है ना. तो उनका पुर्तगाली इसका उच्चारण बहुत अलग तरीके से कर सकते हैं. तो तेलेमोवेल दो खीम, है ना. या आप बोलेंगे रहीम तो हो सकता है उनको ना समझ में आए, तो उस केस में आपको
इसका उच्चारण करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे? एर आ अगा ई एम, है ना, रहीम। O telemóvel do Rahim não é novo। ठीक है। तो आमतौर पर नेगेशन कहाँ लगता है? नेगेशन वर्ब से पहले लगता है। ठीक है, जैसे हिंदी में भी होता है। तो o telemóvel do Rahim não é novo, नया नहीं है या नहीं खाता है ना। तो नहीं है इज अ वर्ब, सो नहीं इज कमिंग बिफोर द वर्ब। नहीं खाता है, सो खाता इज अ वर्ब, कंजुगेशन ऑफ अ वर्ब खाना। सो नहीं कम्स बिफोर खाना, है ना। तो onde que, उसके बाद onde que estão os trabalhos dos estudantes, है ना। सो trabalhos वर्क, है ना। सो where are the works of the students या homeworks of the students, okay। So here we have used dos because estudantes is in plural and we are considering the, or it's a mixed group, okay। So it can be छात्र छात्रा, or it can be he students or she students, right। आखिरी qual é a idade do pai do John, again we are using two connectors, right। So qual é a idade do pai do John, okay। So do because of pai, so idad is one noun, pi is another noun, so we have to connect them and we are using what we can use the, and then we cannot leave the article of pi, है ना। पाई का जो आर्टिकल है हम उसको भी नहीं छोड़ सकते, और पाई हमें पता है, पाई का मतलब पिता। पिता पुर्तगाली में भी पुलिंग है और हिंदी में भी या भारतीय भाषाओं में भी पुलिंग है, मैस्कुलिन है ना। तो द और ओ मिलकर क्या हो जाएंगे? दु, ठीक है। पाई। अब इसके बाद फिर जॉन आया। जॉन का भी हमें पता है कि जॉन क्या है, एक कोई किसी लड़के का नाम है, तो उसके साथ में क्या लगाएंगे हम? आर्टिकल ओ, है ना। लेकिन पाई एक नाउन है, या पूरा ब्लॉक एक नाउन है, उसके साथ में हमें दूसरे नाउन को जोड़ना है, तो हमें क्या लग जाए यहाँ पे, हम क्या लगाना पड़ेगा? तो दू जॉन, ठीक है। तो आप लोग इसको मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, ध्यान से इसको देखिए। इसमें ये, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है पुर्तगाली में। तो जो भी आपको दिक्कत यहाँ पे हो, जो भी डाउट्स हो, उनको आप लिख कर रखिए, फिर अभी हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन में हम उसको अच्छे से दोबारा देख सकते हैं, या जो भी आपको दिक्कतें होंगी उनको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से क्या आपको एक बार फिर से मैं यहाँ पे दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ बातों को, कि हमें क्यों चाहिए द, है ना। तो द क्या है? एक प्रीपोजिशन है। क्यों चाहिए द? दो शब्दों को जोड़ने के लिए चाहिए। अब ये शब्द कौन से हैं? कोई संज्ञा हो सकती है, या कोई संज्ञा और क्रिया हो सकती है ना। जैसे राम का खाना, है ना, या द फूड ऑफ राम, है ना। तो हम ऑफ क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पास फूड एक नाउन है, राम एक नाउन है, दोनों को अगर हमें कनेक्ट करना है ना। अगर मैं कहूँ फूड राम गुड, है ना, तो ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर लोग अंग्रेजी समझते हैं। तो फूड राम गुड, है ना, लेकिन ये ग्रामेटिकल नहीं है या सही स्ट्रक्चर में नहीं है ना। तो हमें क्या बोलना होगा? द फूड ऑफ राम इज गुड, ठीक है। उसी तरह से पुर्तगाली में, उसी तरह से हिंदी में भी हमें एक कनेक्टर चाहिए दो नाउन्स के बीच में, है ना। अब जैसे हमें बोलना है हरप्रीत का लड़का, है ना, हरप्रीत लड़का, ठीक है। अगर हम बोले हरप्रीत लड़का कहाँ है, तो इसमें जो है कि हम कहना चाहते हैं कि हरप्रीत का लड़का कहाँ है, ये मतलब नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमें कनेक्टर जरूर लगाना पड़ेगा, नहीं तो मतलब कुछ और निकलेगा। तो यही काम यहाँ पे पुर्तगाली में द करता है, द। लेकिन इसके साथ में हमें क्या है, ये भी ध्यान रखना है कि हर एक नाउन का एक आर्टिकल होता है ना। आर्टिकल का कैसे डिसीजन होता है, या कि अगर वो मैस्कुलिन और सिंगुलर है तो उसका आर्टिकल ऊ होगा, अगर मैस्कुलिन और प्लूरल है तो उसका आर्टिकल उस होगा, अगर फेमिनिन और सिंगुलर है तो उसका आर्टिकल आ होगा, और फेमिनिन और प्लूरल है तो उसका आर्टिकल अश होगा, ठीक है। अब जब ये आर्टिकल्स और द जुड़ेंगे तो उसके साथ में कुछ और भी बदलाव होगा। क्या होगा? द जोड़ उ क्या हो जाएगा? दू। द जोड़ आ द जोड़ उस दुश, द जोड़ अश दश, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा कोई मतलब 90% या 95% जो है कि ये यही सिस्टम चलेगा। कभी कभी इसका एक्सेप्शन है, कुछ एक कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि एक मिनट, जैसे एल ए द पुर्तगाल, ठीक है।
तो आमतौर पे पुर्तगाल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, है ना। तो द पुर्तगाल, ही इज फ्रॉम पोर्चुगल, और ही इज लिटरली ही इज ऑफ पोर्चुगल, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस केस में, पोर्चुगल के केस में जो है यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, दू पुर्तगाल नहीं बोलेंगे, हम द पुर्तगाल बोलेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ एक एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए। तो आपको मैं ठीक है, हो गया। तो एक बार फिर से हम देखते हैं। तो हम ये जो फैसला है कि दू लगाएंगे, दुश लगाएंगे, द लगाएंगे, दश लगाएंगे, ये हमेशा जो दाईं तरफ जो शब्द आएगा उसके नंबर और जेंडर पे डिपेंड करता है, उसके नंबर और जेंडर के हिसाब से ही हम आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेनिनू है, मेनिनुस, मेनिना, मेनिनस, रपाज, रपाजस, रपरीगा, रपरीगस, सिदाद, जुआओं, काजा, मैथमेटिका, स्कॉलर, है ना। तो ये हमेशा दाईं तरफ जो शब्द आ रहे हैं उनके आर्टिकल पे डिपेंड करेगा कि हम क्या लगाएंगे। द का कौन सा रूप होगा, दू होगा, दुश होगा, द होगा या दश होगा। तो यहाँ पे आंसर्स हैं, आप इसको मिलाइए कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, या कहाँ पे भी आपको दिक्कत है, तो उसको आप लिख कर रख सकते हैं। हम लोग अभी थोड़ी देर में जैसे ही क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करेंगे तो उस समय फिर आप पूछ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे उलीवरू दू मेनिनू, है ना। मेनिनू क्या है, मैस्कुलिन और सिंगुलर है, तो उसका आर्टिकल क्या है, उ, है ना। तो द के साथ उ मिलकर क्या हो जाएगा, दू। तो o livro do menino é caro, उस livros dos meninos। अब दुश क्यों हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे सिंगुलर था, यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल और मैस्कुलिन का आर्टिकल क्या है, उस। तो द के साथ उस जब भी लगेगा तो क्या हो जाएगा, दुश। अशरोपस द मिनीना, मिनीना हमें मालूम है कि किस में है, फेमिनिन और सिंगुलर में है, इसका आर्टिकल क्या है, आ। तो द और आ मिलकर क्या बन जाएंगे, दा। ये भी एक तरह की संधि है, अगर आप संधि जानते हो, जैसे संस्कृत में या हिंदी में, दूसरी भाषाओं, दूसरी भारतीय भाषाओं में भी। तो अशरोपस द मिनीना, उसके बाद उस सपातुस दस मिनीनस, ठीक है। मेनिना सिंगुलर फेमिनिन, मेनिनस फेमिनिन प्लूरल, इसका आर्टिकल क्या है, अश। तो द के साथ अश मिलकर क्या बन गया, अश, दस। रपाज, सबको मालूम है कि रपाज का मतलब लड़का, तो इसका आर्टिकल क्या है, और लड़का एक वचन सिंगुलर है, एक वचन और पुलिंग है, मैस्कुलिन और सिंगुलर है, तो इसका आर्टिकल क्या है, उ। तो द के साथ ओ जुड़कर क्या बन जाएगा, दू, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ए जो है ये हट जाता है, और आर्टिकल जो भी आएगा नाउन का वो रह जाता है। अगर नाउन का आर्टिकल ओ आ रहा है तो उ ए हट गया और यहाँ पे क्या रह गया, उ। अगर आर्टिकल उस है तो ए हट गया, उस। अगर आर्टिकल आ है तो ए हट गया और यहाँ पे आ रह गया, और अगर आर्टिकल अश है तो ए हट गया और यहाँ पे रह गया अश। उपाय दु रपाज, है ना। उसके बाद अमाय दुष रपाजिश, तो रपाज जो है मैस्कुलिन सिंगुलर है, तो इसके साथ आर्टिकल क्या है, उ। और अगर वही शब्द अगर प्लूरल में चला जाता है, मैस्कुलिन प्लूरल, तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, उस, ठीक है। असित्वसाओं द रपरीगे, तो रपाज मैस्कुलिन सिंगुलर है और रपरीगे क्या है, फेमिनिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर, है ना। स्त्रीलिंग एक वचन, तो स्त्रीलिंग एक वचन का आर्टिकल क्या है, आ, है ना। तो एक बार फिर से यहाँ पे ए हट गया और क्या रह गया, क्या आ गया, आ। रपरीगस इसका प्लूरल, इसका आर्टिकल क्या हो गया, अश। तो द और अश मिलकर क्या हो गया, दश। सिदाद, है ना, हमने पिछली क्लास में देखा था कि आद या दाद पे जो शब्द खत्म होते हैं वो आमतौर पे फेमिनिन होते हैं। तो सिदाद क्या है, सिटी, सिदाद। तो इसका आर्टिकल क्या है, फेमिनिन है, और इसका आर्टिकल सिंगुलर है, तो इसका आर्टिकल क्या होगा, आ, है ना। तो दा सिदाद। जुआओं, हम सबको पता है जुआओं क्या है, मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, तो एक प्रॉपर नाउन है, इसका आर्टिकल क्या है, उ। तो दू जुआओं। लास्ट वाले में जैसे हमने अभी पीछे देखा कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा कनेक्टर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा जेनेटिव केस भी हो सकते हैं, है ना। तो त्रबाल्यू द काज, अब काज क्या है, होम, हाउस, और ये आमतौर पे जो आ पे शब्द खत्म होते हैं वो फेमिनिन होते हैं। तो काजा जो है हाउस, होम, ये फेमिनिन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए हट के आर्टिकल, काजा का आर्टिकल क्या है, आ। तो उत्रबाल्यू द काजा मैथमेटिका, मैथमेटिका क्या है, मैथमेटिक्स, है ना। तो उसका आर्टिकल क्या है, आ। तो यहाँ पे अगेन आ। स्कॉलर अगेन ये फेमिनिन और सिंगुलर है, तो इसका आर्टिकल भी दा। तो यहाँ पे बाय चांस तीनों जो दाई तरफ शब्द आए हैं, नाउन आए हैं, संज्ञाएं आई हैं, वो फेमिनिन है, तो तीनों के साथ द द द।
तो हमें इसको बहुत ज़्यादा खींचकर आ नहीं बोलना, एक तरह से द, है ना, क्योंकि हम बाद में आगे जाके देखेंगे कि एक वर्ब है उसका कंजुगेशन भी दा, है ना, तो मुंह इतना नहीं खुलेगा द। तो trabalho de casa de matemática da escola é difícil, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा हम देखते हैं o livro do menino é caro, ठीक है। तो अब सेंटेंसेस अब सेंटेंसेस हम ऐसे बना रहे हैं जिसमें ज्यादा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो o livro do menino, है ना, लिवरू क्या है, किताब, बुक। सो द बुक ऑफ द बॉय इज कॉस्टली, है ना, एक्सपेंसिव। सो कारू इज एक्सपेंसिव। लेकिन अगर यहाँ पे 2 आर लगे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, कारू, वो हो जाएगा कार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कारू सिंगल आर इज एन एडजेक्टिव, है ना, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, और अगर 2 आर आ गए यहाँ पे तो इट वुड बिकम अ नाउन कार। Os livros dos meninos são baratos, ठीक है। तो कारू जो है महंगा है, बरातू क्या है, सस्ता, है ना। तो बच्चे की किताब जो है महंगी है, बच्चे की किताब जो है सस्ती है, ठीक है। कारू बरातुस। यहाँ पे बरातुस क्यों है, क्योंकि नाउन जो है, मेन नाउन जो है वो है लीवरुस, जो कि प्लूरल में है और मैस्कुलिन में है। तो एडजेक्टिव को भी किस में होना पड़ेगा, प्लूरल और मैस्कुलिन में होना पड़ेगा, ठीक है। As roupas da menina são sujas। As roupas अभी हमने पीछे देखा था, तो roupa सिंगुलर, roupas प्लूरल। roupa का मतलब है कपड़ा, क्लोथ, roupas क्लोथ्स, है ना। तो as roupas da menina são sujas, ये किस शब्द से आया है, सूजू। सूजू मतलब गंदा। तो लड़की के कपड़े गंदे हैं, ठीक है। तो सूजू, सूजस, क्योंकि यहाँ पे मेन नाउन जो है roupas, और ये किस में है, फेमिनिन प्लूरल में है। तो एडजेक्टिव को भी किस में होना पड़ेगा, फेमिनिन प्लूरल में। Os sapatos das meninas são novos, ठीक है। Os sapatos das meninas são novos, ठीक है। यहाँ पे अगेन नाउन जो है प्लूरल में है लेकिन मैस्कुलिन है। तो प्लूरल के लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, पिछली क्लासेस में हमने देख लिया है। जिन्होंने नहीं देखा तो पीछे के वीडियो आप उसको ध्यान से देखें तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो उस सपातुस साउ, साउ नोवुस, ये किस एडजेक्टिव से आया है, नोवु से, है ना। तो नोवु चेंजेस इनटू प्लूरल एंड मैस्कुलिन, नोवुस। उपाय दूरपाज एस्टा द्वैंत, है ना। हमने पिछली क्लास में स्टार का भी प्रयोग सीखा था। क्या अंतर है दोनों में, ए और एस्टा में। ए जो है परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए है और एस्टा जो है इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए है ना। तो लड़के के पिता जो है बीमार हैं, द फादर ऑफ द बॉय इज सिक और इल फॉर द टाइम बीइंग, हो सकता है कल वो दवाई वगैरह लेंगे या ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे एस्टा लगाया है। कोई चीज़ जो कुछ समय के लिए किसी खास स्थिति में है, बाद में वो बदल सकती है, तो वहां पे हम स्टार वर्ब का कंजुगेशन लगाते हैं। अमाए dos rapazes está com febre, अमाए, है ना। सो फादर, पाई इज फादर, माई इज मदर। सो बच्चों की माँ, सो रपाज रपाजेस, सो बच्चा, बच्चों। सो बच्चों की माँ, किड्स की माँ, है ना। तो एस्टा को फेब्र, तो फेब्र इज फीवर, सो शी इज having fever or she is with fever literally. So again she is having fever, so maybe after having medicine or consulting any doctor she will get well. So that's why again it's an impermanent context, है ना। ये ऐसी स्थिति है जो कभी भी बदल सकती है। तो उस स्थिति, उन स्थितियों में जो स्थितियां बदल सकती हैं, उन स्थितियों में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टार वर्ब इस्तेमाल करेंगे, स्टार एक्सुलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। A situação da rapariga não é boa। सो सिचुएशन इज सिचुएशन। तो असिचुएशन, आमतौर पे जो आऊँ या साऊं पे जो शब्द खत्म होते हैं, आमतौर पे मैं कह रहा हूँ, हमेशा नहीं, आमतौर पे वो फेमिनिन होते हैं, ठीक है। तो असिचुएशन सिचुएशन, है ना। सिचुएशन द रपरीगा नाउ ए बोआ। तो अगेन हमने शुरू में पीछे देखा था कि बै एडजेक्टिव भी जो है वो बो, बोंस, बोआ, बोस में बदल सकता है ना। अब चूंकि नाउन यहाँ पे सिंगुलर और फेमिनिन में है तो एडजेक्टिव भी यहाँ पे फेमिनिन और सिंगुलर में बदल गया। तो सिचुएशन द रपरीगा नाउ ए बोआ, लड़की की स्थिति ठीक नहीं है और द सिचुएशन ऑफ द गर्ल इज नॉट गुड। A casa das raparigas não é grande. Okay, so again, a casa das raparigas não é grande. Grande is again an adjective, big. Sometimes it can be great, but here it's a big. अब
ग्रांध वो उस क्लास में से है जो जेंडर के हिसाब से नहीं बदलता, सिर्फ नंबर के हिसाब से बदलता है। अब चूंकि यहाँ पे नाउन जो है इट्स इन सिंगुलर फेमिनिन, सो ग्रांध रिमेन्स इन सिंगुलर। As ruas da cidade são limpas. Again, this comes from the adjective limpo. But again, noun is in feminine and plural, so limpo changes into limpas. O trabalho do João é muito duro. Duro is hard, but it remains in masculine and singular because the noun, o trabalho, main noun, the trabalho is, the work is in masculine and singular. So, o trabalho do João é muito duro. O trabalho da casa, da matemática, da escola é difícil. So difícil is tough, मुश्किल, ठीक है? So difícil. And the contrary of difícil is fácil. Fácil is easy and difícil is difficult. Okay? So o trabalho da casa, da matemática, da escola é difícil. Again, this is also from the class that would not change according to gender, only according to the number. Okay? So I guess we have some other questions, but okay, we should leave these for the coming classes. So I will